गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग को त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद करने में बहुत सारा कठिनाई आते होंगे, याद नहीं रहता है, याद कैसे रखें। इसका एक आसान और सिंपल तरीका से हम लोग इस फार्मूला को हमेशा दिमाग पर कैसे रखें उस चीज़ का अथक प्रयास करने जा रहे हैं। चलिए बिना टाइम इन्वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को दोस्तों 6 डिजिट होता है, यानी आप लोग कह लीजिए कि त्रिकोणमिति का 6 बेटा होता है। तो त्रिकोणमिति का 6वां डिजिट जो है आप लोग एक सीक्वेंस में याद रखेंगे दोस्तों। कैसे याद रखेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। दोस्तों यदि इसको हम एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आइए देखते हैं कि कैसे फ़ायदा होता है। सीक्वेंस में याद रखने से पहली फ़ायदा कि इधर का एक नंबर और लास्ट से एक नंबर, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। इधर से एक नंबर और लास्ट से एक नंबर, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इधर से 2 नंबर और उधर से 2 नंबर, ये दोनों भी एक दूसरे का उल्टा होता है। इधर से 3 नंबर, इधर से 3 नंबर, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। देखिए दोस्तों, सीक्वेंस से याद रखने से क्या फ़ायदा है? इधर का एक नंबर, उधर का एक नंबर, इधर का 2 नंबर, उधर से 2 नंबर, इधर से 3 नंबर, उधर से भी 3 नंबर, यानी ये सभी एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग को एक बात याद होना चाहिए कि उल्टा पुल्टा का जो गुणनफल होता है वो 1 होता है। आइए हम लोग ज़रा इसका हेल्प लेते हैं कैसे 1 होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 होगा। इसका गुना कीजिए तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो गुणनफल कितना है? 1। यानी हम जैसे कि एक और डिजिट लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग 10 लेते हैं और 10 को उल्टा देंगे तो 1/10 होगा। इसका गुना कीजिए तो कितना होता है? 10 तो कैंसिल हो गया, तो हुआ कितना? 1। ठीक इसी प्रकार उल्टा पुल्टा का गुणनफल 1 होता है। जैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ हुआ आपका साइन थीटा इंटू इसका उल्टा क्या हुआ दोस्त? कोसेक थीटा। तो यहाँ पर COSEC कोसेक थीटा। उल्टा पुल्टा गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग साइन थीटा बराबर लिखना चाहें तो क्या होगा बाबू? यदि बराबर की साइड दोनों गुना में है तो एक डिजिट को रखेंगे, अगले डिजिट को बराबर की उस साइड भेजेंगे, तो ये गुना है तो बराबर के उस साइड जाके भाग में परिवर्तन हो जाएगा। आइए थोड़ा हम लोग इस चिन्ह के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इस साइड प्लस है, यदि हम इसे बराबर के उस साइड भेजना चाहें तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। यदि इस साइड माइनस है, इसे बराबर के उस साइड हम लोग भेजें तो ये प्लस में हो जाएगा। यदि गुना में है और बराबर के उस साइड हम लोग भेजें तो ये भाग में हो जाएगा। यदि दोस्तों भाग में इस साइड है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएंगे। ये डिजिट हमेशा आप लोग को याद रखना है कि प्लस है बराबर के उस साइड जाके माइनस, माइनस है बराबर के उस साइड जाके प्लस, गुना है तो बराबर के उस साइड जाके भागा, और भाग है बराबर के उस साइड जाके गुना में परिवर्तन हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो ये साइड इसमें किस में है? गुना में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में, अर्थात 1/COSEC कोसेक थीटा। अब यदि हम कोसेक थीटा लिखना चाहें तो क्या होगा दोस्तों? ठीक उसी प्रकार ये दोनों तो गुना में है, तो साइन बराबर के उस साइड जाएगा तो ये किस में होगा? भागा में होगा। तो कौन सा थीटा हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार आगे डिजिट देखते हैं। कॉस का उल्टा सेक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1, क्योंकि उल्टा पुल्टा का गुणनफल कितना होता है? 1। अब हम लोग यदि कॉस को रखना चाहें कॉस थीटा तो क्या होगा? 1/सेक थीटा। यदि दोस्तों इधर हम सेक रखना चाहें सेक थीटा तो ये क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1।
तो हम क्या देखते हैं बाबू, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/cot थीटा, क्योंकि हम लोग तो शुरू से वही काम करते आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर यदि हम cot थीटा लिखें तो क्या होगा बाबू, 1/tan थीटा। कोई भारी तो नहीं लगा, क्योंकि बहुत आसान है। देखिए आपको ये सीक्वेंस याद रखने से बहुत ज़्यादा फायदाएँ हो जाती हैं। कैसे फायदाएँ हो जाती है, तो एक तो उल्टा पुल्टा हो गया। तो पहला फायदाएँ हैं, देख रहे हैं आप लोग के नज़रों के सामने में है पहला फायदाएँ,